Hi guys, this is question number 3 of chapter circles. तो exercise 10.2. तो ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी. फिगर में देख लीजिए, दो टेंजेंट्स हैं हमारे पास पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी से. ओके, टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री. ठीक है, ये जो दो टेंजेंट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हुई है. जो ये स्लोप बना रही है, ठीक है, इंक्लाइंड है, जो ये टिल्ट है, और जो ये स्लोप बना रही है एक दूसरे के ऊपर, वो कितने एंगल पे बन रहा है? 80 डिग्री. मीन्स यहाँ पे जो एंगल है दैट इज 80 डिग्री. देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, तो हमें बोलना है एंगल पी ओ ए मीन्स ये हमको जोड़ना है पी एंड ओ. तो इसको हम पहले लाते हैं. ये जो एंगल पी ओ है, पी ओ ए है, हमें बोलना है कि ये किसके बराबर है. अगर आपको याद होगा जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था वो भी बिल्कुल इसी तरीके से था. उसमें हमको ये सारा एंगल दिया था और हमको ये वाला एंगल निकालना था. बट इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, इस क्वेश्चन में हमको ये एंगल दिया है और यहाँ पे बोल रहा है कि एंगल पी ओ ए निकालना है. ठीक है, तो ये पूरा ये एंगल नहीं है, इसका इतना सा है, एक पार्ट है. तो देखते हैं कैसे करते हैं हम. पहले हमारे पास क्या दिया गया है, एक सर्कल है और दो टेंजेंट्स है. तो हम लिखते हैं गिवन that a circle with center O. ओके, और क्या है हमारे पास, और दो टेंजेंट्स है एंड टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी. ये दो हमारे पास टेंजेंट्स है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी. ये भी लिखते हैं फ्रॉम पॉइंट पी. ओके, अब देखिए यहाँ पे सिंस ये थ्योरम 10.1 वहाँ से हम करते आ रहे हैं, तो अब आपने ये रट लिया होगा. ओ ए इज़ रेडियस एंड पी ए इज़ टेंजेंट. इट मीन्स ओ ए जो है ये परपेंडिकुलर होगा पी ए पर. सिंस ओ ए इज द radius and PA is the tangent. Therefore, OA will be perpendicular on PA. इसका मतलब ये हुआ, it implies that angle जो ये यहाँ पे है ओ ए पी, एंगल ओ ए पी ये हमारा आया 90 डिग्री के बराबर. ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से जो ये एंगल है ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं 90 डिग्री के बराबर है. एंगल ओ बी पी इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, यहाँ तक क्लियर है. तो अब आगे बढ़ते हैं. देखिए जैसे हमने कल किया था, हमने फिर ये जो 4 साइडेड फिगर थी इसको हमने पैरेललोग्राम मान लिया था, और जब हमको 2-3 एंगल्स पता थे फिर हमने चौथा एंगल कैसे ढूंढा था, एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके. सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे काम. हम बोलेंगे
in parallelogram AOBP। जो पैरेललोग्राम AOBP है, इसमें जो एंगल्स का सम है वो कितना होगा, 360 के बराबर। एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB, ये हमारा 360 डिग्री के इक्वल हो गया, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, तो अब देखिए जो एंगल OAP है इट इज़ 90, तो यहाँ पे हम 90 लिखेंगे, प्लस APB इट इज़ गिवन 80, दैट इज 80 डिग्री, प्लस OBP दैट इज OBP, ये भी 90 है, 90 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360। ठीक है, तो 90 प्लस 90 180 प्लस 80 होता है हमारा 260। तो 260 जो है उस साइड जाएगा, प्लस 260 है माइनस 260। ठीक है, तो इम्प्लॉइज दैट जो हमारा एंगल AOB है ये निकलेगा हमारा 360 में से हम माइनस करते हैं 260 को, तो वो बनता है हमारा 100। ओके, तो देखिए ये सारा जो हमारा एंगल है ये हमारा 100 डिग्री के बराबर आ गया। बट हमको कितना चाहिए, हमको बस ये वाला पार्ट चाहिए इसका। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो जो हमने कल क्वेश्चन किया था लगभग सेम है, वही करना है। अब जो एक्स्ट्रा है इसमें वो है ये, वो कैसे हम लेंगे, देखिए ये जो PO है इसने इस जो पैरेललोग्राम को है ना डिवाइड कर लिया दो ट्रायंगल्स में। एक काम करेंगे, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम आपस में कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। ओके, इन ट्रायंगल OAP and triangle OBP, देखिए एक तो PO या OP इज इक्वल टू OP बिकॉज कॉमन है दोनों में, OP इज इक्वल टू OP बिकॉज इट इज कॉमन। दूसरा OA इज इक्वल टू OB, क्यों, जल्दी से बोलो, OA इज इक्वल टू OB, वाई, बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या ढूंढेंगे हम, एक तो ये एंगल है, एंगल OAP ये भी 90 है, ये भी 90 है, दैट मीन्स एंगल ये इज इक्वल टू एंगल दिस। ऑल्सो हम एक और काम भी कर सकते हैं, जो AP ये हमें दिया गया है क्योंकि फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, तो इनकी जो लेंथ है ना ये भी इक्वल होगी, क्यों, बिकॉज थॉरम 10.2, तो यही पॉइंट लिखेंगे क्योंकि थॉरम भी थोड़ी सी याद रहेगी। ऑल्सो जो PA है इज इक्वल टू PB, वाई, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, या सेम पॉइंट लिखते हैं शॉर्ट में, एक ही पॉइंट से जब दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं सर्कल्स पे दे आर ऑलवेज इक्वल। तो ठीक है, बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो ट्रायंगल OAP है ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया टू ट्रायंगल
पी। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं पेज को टर्न कर लेता हूँ। देखिए जो ट्रायंगल्स है ना वो हमने कॉन्ग्रेंट कर दिए, दैट मीन्स ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब जो ये एंगल है ये वाला AOP जो हमको निकालना है, AOP नाम है ना इसका, POA, ठीक है, POA, जो हमारा एंगल POA ये और एंगल POB, ठीक है, ये इक्वल होंगे। तो लिखते हैं which implies that angle POA is equal to एंगल जो POA है ये किसके बराबर हो जाएगा, POB। क्यों, बिकॉज ऑफ CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, देखिए अगर ये दो एंगल्स आपस में बराबर हो गए, ठीक, ये सारा पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इनका सम 360 के बराबर था। तो ये सारा जो एंगल है ये 100 निकला। ठीक है, हमने इसका वैल्यू निकाला 100, दैट मीन्स POA प्लस POB ये 100 के बराबर होगा। बट एंगल POA प्लस एंगल POB ये किसके बराबर है, ये सारा एंगल जो है ना POA और POB ये बराबर है AOB के, और AOB हमने पीछे निकाला था, वो हमारा था एंगल AOB 100। ठीक है, तो ये दोनों AOB के बराबर है, दैट मीन्स ये दोनों 100 के बराबर है, विच एम्प्लॉयज दैट एंगल हमको कौन सा एंगल चाहिए, POA। हम एक काम करेंगे POA प्लस POA लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो POA है ना वो POB के बराबर है, इक्वल है, तो हम इसके बदले ये लिख सकते हैं लेफ्ट LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप मोबाइल शॉप पे गए, वहाँ से आपको एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है। ठीक है, अब आपने एक फ़ोन जो है वो वहाँ पे सिलेक्ट किया, बट जो वो फ़ोन है उसका जो है कलर आपको पसंद नहीं आया। अब आपको जो शॉपकीपर है उसने बोला मेरे पास दूसरा फ़ोन है लेकिन है दूसरी कंपनी का, उस फ़ोन का जो है खाली उसका नाम डिफरेंट होगा और जो फीचर्स है और उसका कलर जो है डिफरेंट होगा, बाकी जो फीचर्स है दैट विल बी सेम और जो कॉस्ट है वो भी सेम है। तो आपने कौन सा वो वाला फ़ोन लिया, दोनों सेम थे, खाली क्या नाम का फ़र्क था और कलर का फ़र्क था। ठीक है, लेकिन वैल्यू सेम थी। वैसे यहाँ पे जो है ये और ये जो है इनकी वैल्यू सेम है, इक्वल है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं इसकी जगह ये लिखूँ या इसकी जगह ये लिखूँ, दैट इज़ POA प्लस POA। POB के बदले मैंने POA ही लिखा 2 बार, ये बराबर होगा 100 के, implies that twice angle POA is equal to 100। तो जब ये 2 उस साइड जाएगा ये इस 100 के डिवाइड में आएगा, तो हम 2 से यहीं पे 100 को डिवाइड कर देते हैं, 2 50s आर 100, therefore angle POA is equal to 50 डिग्री। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा।